बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले लिया है प्याज। दो बड़े साइज़ के प्याज थे, उनको मैंने बारीक कट कर लिया है और इसमें मैंने डाल दिया एक अदद अंडा। यहाँ पर अंडा डालकर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये यकीन माने इतना ज़बरदस्त और इतना मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो यहाँ पर ये देखें, चम्मच से अच्छी तरह से इसको मिक्स करके ताकि अंडा जो है सारे प्याज पे अच्छी तरह से लग जाए। तो मिक्स कर कर आपने इसको रख देना है साइड पे। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने अच्छी तरह से सारे प्याज पे अंडा जो है वो मिक्स कर दिया है अच्छी तरह से। तो अब इसको हमने साइड पे रख देना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया पुदीना, हरा धनिया और साथ में हरी मिर्चें और दो जवे लहसुन के लिए हैं। तो इनको हमने पीस लेना है। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने ग्राइंडर जार में ही पीस लिया था। तो अब यहाँ पर मैंने एक बाउल में दही लिया है और यहाँ पर 2 टेबलस्पून इसमें मैं डाल दूँगी ये जो हमने चटनी बना के रखी है ना। तो ये हमारा रायता जो है ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसमें ज़ीरे का पाउडर या जब पीसें आप तो उसमें साबुत ज़ीरा भी डालकर पीस सकते हैं। तो हस्ब ज़रूरत नमक डालेंगे और डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको रख देंगे साइड पे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बाउल और इसमें मैंने डाल दिया है 1 कप बेसन। तो यहाँ पर जो है मैं मेजरमेंट से ही सारा आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च कर ली है और साथ में ज़ीरा लिया है हाफ़ टेबल स्पून और साथ में हाफ़ टेबल स्पून ही साबुत धनिया लिया है और पिसा हुआ धनिया लिया है हाफ़ टेबल स्पून। ज़बरदस्त से कलर के लिए यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल किया है। तो साथ ही इसमें डाल देंगे नमक। नमक भी यहाँ पर आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें। तो मैं यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून डालूँगी, तो कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको फुलाने के लिए जो हमारे पकोड़े हैं जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इससे बनेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा के। तो यहाँ पर 1 चुटकी आपने बेकिंग सोडा डालना है। उसके बाद आपने पानी लेना है और पानी से अच्छी तरह से इस मिक्सचर को मिक्स करना है। तो यहाँ पर इस मिक्सचर को आपने अच्छी तरह से इस तरह से फेंटते फेंटते आपने इसको मिक्स करना है ताकि ये अच्छी तरह से फ्लफी सा हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं रखना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है क्योंकि हमने इसमें जो अंडे वाले हमने प्याज मिक्स करके रखा हुआ था वो हमने इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर बस इतना ही हमने इसमें पानी डालना है और साथ में थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे। 2 हरी मिर्चें मैंने ली थी, उनको बारीक काट कर लिया था। तो यहाँ पर अगर डालना चाहें तो पुदीना और पुदीने के पत्ते और हरा धनिया भी आप इस स्टेज पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, मुझे मिक्सचर थोड़ा सा थिक लग रहा था तो थोड़ा सा पानी इसमें मैंने और ऐड कर दिया है। अब जो हमने प्याज और अंडा मिक्स करके रखा हुआ था वो इसमें डाल देंगे। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, इसलिए हमने इस बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया था क्योंकि इसमें अंडा था, तो अंडा वाला भी थोड़ा पतला हो सकता है। अगर लगे यहाँ पर आपको कि मिक्सचर जो है थोड़ा पतला है तो आप इसमें 1 से 2 टेबल स्पून जो है बेसन के डाल सकते हैं। तो यहाँ पर वैसे इस रेसिपी में बहुत कम ही बेसन हो तो अच्छा लगता है। प्याज ज़्यादा सामने नज़र आए और बेसन जो है वो कम ही हो तो फिर ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं मिक्सचर जो है हमारा एकदम से रेडी है और मैंने पैन भी रख दिया है चूल्हे पे और इसमें घी डालकर। तो यहाँ पर ये घी भी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हमने ये डालने हैं पकोड़े। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी से ये पकोड़े बनते हैं। मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, उन्होंने तो मुझे एंड तो यहाँ पर ये देखें अच्छी तरह से ये दोनों तरफ से गोल्डन सा कलर आने तक हमने इनको पकाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक तरफ से गोल्डन कलर आ गया है। अब इसकी साइड जो है वो हम पलटाऊंगी और दोनों तरफ से हमने इसको अच्छी तरह से कुक करना है। 3 से 4 मिनट हम हमारे इस रेसिपी पे लगेंगे तो ज़बरदस्त से हमारे जो पकोड़े हैं वो बन के रेडी हो जाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता से ये बनते हैं। तो आपने इस तरीके से ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करना है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी देखते देखते इस स्टेज पर पहुंच गए तो अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक और
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, आपकी तरफ से गिफ्ट होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। यहाँ पर ज़बरदस्त से गर्म पकोड़े हमारे रायते के साथ तैयार हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।